बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अज़ीज़ान, इंशाल्लाह कि शुमा खूब हस्तीद। अज़ीज़ान, आज हम लोग ज़मीर मुनफ़सिल शनासी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 6 ज़मीर होते हैं, 6 ज़माइर होते हैं आपके। ठीक है, टोटल 6 होते हैं। इनके शनासे भी पढ़ेंगे हम लोग साथ। सबसे पहले होता है मन। मन का मतलब होता है मैं। मन के साथ मीम का शनासे लगता है। तू, तू का मतलब तू होता है या तुम होता है, और इसके साथ ये का शनासे लगता है, छोटी ये का। ठीक है, ऊ, ऊ का मतलब होता है वो। इसके साथ जब हम फ़ेले हाल की बात करते हैं तो दाल का शनासे लगता है। फ़ेले माजी में इसका कोई शनासे नहीं होता है। ठीक है, माँ, माँ में माँ का मतलब होता है हम। इसके साथ शनासे लगता है ये मीम का। उसके बाद है शुमा। शुमा फ़र्द वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब फ़र्द वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है तो हम इसके साथ ये दाल का शनासे भी लगा सकते हैं और सिर्फ़ ये का शनासे भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग जमा की बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग ये दाल का शनासे लगाते हैं। ठीक है, आनहा या ईशान। ईशान इन सब का इसका मतलब होता है वो सब। ठीक है, और इसके साथ नून दाल का शनासे लगता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। रूट वर्ड है हमारे पास हस्त। ठीक है, अब हम इसके साथ शनासे लगाते जाएंगे और सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। ठीक है, मन हस्तम। ठीक है, हस्त के साथ मीम जमा हो गया, तो मन हस्तम यानी मैं हूँ। तू हस्ती, तू है या तुम हो। वो हस्त। ठीक है, यहाँ पर कोई शनासी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम दाल लगा देंगे तो वो हस्तद ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, वो हस्त वो है। ठीक है, माँ हस्तीम हम हैं। शुमा हस्तीद आप हैं। ठीक है, अगर फ़र्द वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा तो हस्तीद भी लग सकता है, हस्ती भी लग सकता है, शुमा हस्ती भी कह सकते हैं हम। लेकिन जब हम जमा की बात करेंगे तो यानी बहुत सारे लोगों के लिए बात करेंगे तो सिर्फ हस्तीद लगेगा, यानी ये दाल का शना से लगेगा। शुमा हस्तीद, आन हस्तन, आन हा हस्तन, यानी वो सब हैं। ठीक है, नून दाल का शना से लग जाएगा हस्त के साथ। आन हा हस्तन वो सब हैं। ईशान हस्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वही बात है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो थर्ड पर्सन होता है, यानी तीसरे इंसान के लिए जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ फ़ेले माजी में कोई शनासे नहीं लगता है, लेकिन फ़ेले हाल में दाल का शनासे लगता है। ठीक है, दाल के ऊपर ज़बर होता है, इसका शनासे लगता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कुछ क्या कहते हैं ये पढ़ा चुकी हूँ, ये सारा आप लोगों को इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।